हामिद के साथ उसकी बीवी आमिना और 3 बच्चे रहते थे। सबसे बड़ा बेटा इब्राहिम, जिसकी उम्र 16 बरस थी, दूसरा बेटा यूसुफ 14 बरस का, और सबसे छोटी बेटी फातिमा जो 10 बरस की थी। उस गांव का नाम था नूरपुर, और वहां के लोग खेती किसानी करके अपना गुजारा चलाते थे। हामिद के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, जो उसके बाप दादा की निशानी थी। वो जमीन भी ऐसी नहीं थी कि उस पर सोना उगता हो। पथरीली और सूखी जमीन थी, जहां पानी की एक एक बूंद के लिए अल्लाह से दुआ मांगनी पड़ती थी। हामिद सुबह की पहली अजान से पहले उठ जाता और अपने खेत में काम करने चला जाता। उसके हाथ मेहनत से सख्त हो चुके थे और उंगलियों पर मिट्टी की परतें जम गई थी, जो कभी साफ नहीं होती थी। हामिद के घर के पास एक पुराना कुआं था, जो गांव के लोगों के लिए पानी का एकमात्र जरिया था। उस कुएं के पास एक बूढ़ा बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी उम्र शायद 100 साल से भी ज्यादा थी। उस पेड़ की छांव में गांव के बुजुर्ग शाम को बैठते और पुरानी कहानियां सुनाते। हामिद भी कभी कभी वहां बैठता, मगर उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसे अपने बच्चों का ख्याल आता कि वो भूखे तो नहीं सो रहे। आमिना रात को एक वक्त का खाना बनाती और उसे 2 वक्त में बांट देती, ताकि बच्चों को कुछ तो मिल जाए। हामिद ये सब देखता, मगर कुछ कह नहीं पाता। उसके गले में शब्द अटक जाते और आंखों में आंसू भर आते। एक दिन की बात है, जब आसमान पर बादल छाए हुए थे, मगर बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। हामिद अपने खेत में खड़ा था और अल्लाह से दुआ मांग रहा था। उसने अपने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा सच्चाई से काम किया है। मेरे बच्चे भूखे हैं, या अल्लाह, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी उम्मीद है। मुझ पर रहम फरमा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए खड़ा था। तभी अचानक दूर से एक आवाज आई। वो आवाज किसी जानवर की थी। हामिद ने मुड़कर देखा तो उसे एक बूढ़ा गधा दिखाई दिया, जो लंगड़ाता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। वो गधा बहुत कमजोर था और उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में दर्द था और वो धीरे धीरे चल रहा था। हामिद ने उसे देखा और उसके दिल में उस बेजुबान जानवर के लिए दया आ गई। उसने सोचा कि ये गधा भी तो बेसहारा है, इसका भी कोई नहीं है। हामिद उस गधे के पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरा। गधे ने हामिद की तरफ देखा और ऐसे लगा जैसे वो कुछ कह रहा हो। हामिद ने कहा, तू भी बेचारा है और मैं भी, मगर अल्लाह का करम है कि हम दोनों जिंदा हैं। चल मेरे साथ चल, मैं तुझे खाने को कुछ दूंगा। हामिद उस गधे को अपने घर ले आया। आमिना ने जब देखा तो उसने पूछा, ये गधा कहाँ से लाए हो? हामिद ने कहा, रास्ते में मिला। बहुत बेचारा है, इसे यहाँ रख लेते हैं, शायद ये हमारे काम आ जाए। आमिना ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि हामिद का दिल बहुत नरम है, वो किसी की तकलीफ नहीं देख सकता। हामिद ने उस गधे को घर के पीछे बांध दिया और उसे थोड़ा सा चारा दिया जो उसके पास था। गधे ने वो चारा खाया और हामिद की तरफ ऐसे देखा जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। हामिद ने उस गधे का नाम रखा मेहरबान, क्योंकि हामिद को लगता था कि अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से इस जानवर को उसके पास भेजा है। दिन गुजरते गए और हामिद की मुश्किलें और बढ़ती गईं। खेत में फसल नहीं हुई क्योंकि बारिश नहीं हुई। हामिद ने जो भी बीज बोए थे वो सब सूख गए। उसके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। एक दिन इब्राहिम ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, मुझे शहर जाना है, वहां मजदूरी करूंगा, कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा। हामिद ने अपने बेटे की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तू अभी छोटा है, शहर में बहुत मुश्किलें हैं, वहां के लोग हमारी तरह नहीं होते। इब्राहिम ने कहा, अब्बा, मैं जानता हूं, मगर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अम्मी और फातिमा और यूसुफ सब भूखे रहते हैं, मैं ये नहीं देख सकता। हामिद का दिल टूट गया। उसे लगा कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। उसने इब्राहिम को गले से लगाया और कहा, बेटा जा, मगर अल्लाह से डरना, हमेशा सच बोलना और किसी का बुरा मत करना। इब्राहिम ने अपने अब्बा के हाथ चूमे और कहा, अब्बा, मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी इज्जत का ख्याल रखूंगा। अगले दिन इब्राहिम शहर के लिए निकल गया। आमिना रोती रही और हामिद चुपचाप अपने बेटे को जाते हुए देखता रहा। फातिमा और यूसुफ भी अपने भाई को जाते हुए देख रहे थे और उनकी आंखों में सवाल थे कि भाई कब वापस आएगा। इब्राहिम के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हामिद पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगा। वो सुबह उठता और मेहरबान को देखता। उस गधे को देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता। वो उससे बातें करता जैसे वो कोई इंसान हो। वो कहता, मेहरबान, तू तो समझता है ना कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। तू भी तो बेसहारा था और मैं भी बेसहारा हूं, मगर अल्लाह ने हम दोनों को मिला दिया। शायद इसमें कोई हिकमत हो। मेहरबान अपनी आंखों से हामिद को देखता और ऐसे लगता जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। वो आदमी शहर से आया था और उसके कपड़े बहुत अच्छे थे। उसके पास एक घोड़ा था और वो बहुत अमीर लगता था। वो गांव में घूम रहा था और लोगों से बातें कर रहा था। उसने हामिद को भी देखा और उसके पास आया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हामिद ने कहा, मेरा नाम हामिद है। उस आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार हो। हामिद ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि लोग मुझे ऐसा समझते हैं। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम करीम है, मैं शहर से आया हूँ। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरे लिए एक काम कर सके। हामिद ने पूछा, कौन सा काम? करीम ने कहा, मुझे एक चीज शहर से यहाँ लानी है। वो चीज बहुत कीमती है। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। हामिद ने सोचा और कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मगर मेरे पास कोई सवारी नहीं है।
करीम ने मेहरबान को देखा और कहा, यह गधा तुम्हारा है? हामिद ने कहा, हाँ। करीम ने कहा, यह काम के लिए ठीक रहेगा। तुम इस गधे पर शहर जाओ और वहां से एक संदूक लेकर आओ। मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। हामिद की आंखें चमक उठी। 50 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने सोचा कि इन पैसों से वो अपने बच्चों के लिए खाना ला सकेगा। उसने कहा, मैं ये काम कर दूंगा। करीम ने कहा, ठीक है, कल सुबह तुम शहर जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कहां जाना है। अगले दिन हामिद ने मेहरबान को तैयार किया। उसने उसे थोड़ा सा चारा खिलाया और उसकी पीठ पर एक पुरानी बोरी बिछाई। आमिना ने हामिद से कहा, खबरदार रहना, शहर में अच्छे लोग नहीं होते। हामिद ने कहा, फिक्र मत करो, अल्लाह के भरोसे जा रहा हूँ। वो मेहरबान पर बैठा और शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था और धूप बहुत तेज थी। मेहरबान धीरे धीरे चल रहा था मगर वो थक नहीं रहा था। हामिद को लग रहा था कि ये गधा सच में अल्लाह की मेहरबानी है। शहर पहुंचकर हामिद ने करीम के बताए पते पर जाना शुरू किया। शहर बहुत बड़ा था और हामिद ने पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और गाड़ियां तेज आवाज करती हुई निकल रही थी। हामिद घबरा गया मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक दुकानदार से पूछा और वो उसे बताए गए पते पर पहुंच गया। वहां एक बड़ा सा मकान था और दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। हामिद ने उससे कहा, करीम साहब ने मुझे भेजा है। उस आदमी ने हामिद को अंदर बुलाया और उसे एक संदूक दिया। संदूक बहुत भारी नहीं था मगर उस पर एक ताला लगा हुआ था। हामिद ने संदूक को मेहरबान की पीठ पर बांधा और वापस गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे कई बार लगा कि संदूक में क्या हो सकता है, मगर उसने कभी उसे खोलने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि यह अमानत है और अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। रास्ते में अंधेरा होने लगा। हामिद ने सोचा कि रात में सफर करना खतरनाक हो सकता है, मगर उसे जल्दी घर पहुंचना था। मेहरबान भी थक गया था मगर वो रुका नहीं। वो लगातार चलता रहा। रात के अंधेरे में हामिद को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक कुछ लोग सामने आकर खड़े हो गए। वो 3 लोग थे और उनके हाथों में लाठियां थीं। उनमें से एक ने कहा, रुक जा। हामिद घबरा गया। उसने मेहरबान को रोका। उन लोगों में से एक ने कहा, तेरे पास क्या है? हामिद ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ एक संदूक है जो मुझे शहर से लाना था। उस आदमी ने कहा, संदूक दिखा। हामिद ने कहा, यह अमानत है, मैं इसे नहीं खोल सकता। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अमानत? तू बहुत भोला है। इस दुनिया में अमानत जैसी कोई चीज नहीं होती। देख, तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो तू ये संदूक हमें दे दे या फिर हम तुझे मार डालें और खुद ही ले लें। हामिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने बच्चों की याद आई। फातिमा की मासूम सूरत उसकी आंखों के सामने आ गई। यूसुफ की हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। आमिना का रोता हुआ चेहरा उसे दिखाई दिया। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बचा ले, मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। मैंने वादा किया है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं मगर मैं बेईमानी नहीं कर सकता। तू ही मेरा सहारा है। तभी उन लोगों में से एक ने लाठी उठाई और हामिद की तरफ बढ़ा, मगर उसी वक्त मेहरबान ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दूर से कुछ लोगों को सुनाई दे गई। वो लोग मशालें लेकर उस तरफ आने लगे। डाकुओं ने जब उन लोगों को आते हुए देखा तो वो भाग गए। हामिद की जान में जान आई। उसने मेहरबान के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तूने मेरी जान बचाई। अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा है, मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेहरबान ने हामिद की तरफ देखा और ऐसे लगा जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। जो लोग मशालें लेकर आए थे उन्होंने हामिद से पूछा, तुम ठीक हो? हामिद ने कहा, अल्लाह का शुक्र है। उन लोगों ने कहा, यह रास्ता रात में बहुत खतरनाक है, यहाँ डाकू रहते हैं, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें गांव तक छोड़ देंगे। हामिद ने उनका शुक्रिया अदा किया और उनके साथ चल पड़ा। गांव पहुंचकर हामिद सीधा करीम के पास गया। करीम ने संदूक देखा और बहुत खुश हुआ। उसने हामिद से पूछा, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हामिद ने सोचा कि वो उसे डाकुओं के बारे में बताए, मगर फिर उसने सोचा कि इससे क्या फायदा। उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक रहा। करीम ने हामिद को 50 रुपए दिए। हामिद ने वो पैसे लिए और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने आमिना को पैसे दिखाए। आमिना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है, अब हम बच्चों के लिए खाना ला सकेंगे। अगले दिन हामिद बाजार गया और अपने बच्चों के लिए खाना लाया। फातिमा और यूसुफ बहुत खुश हुए। उन्होंने इतने दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। हामिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने मेहरबान को भी अच्छा चारा खिलाया। वो जानता था कि मेहरबान ने उसकी जान बचाई है। मगर हामिद की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ दिनों बाद शहर से इब्राहिम का खत आया। खत में लिखा था कि वो बहुत बीमार है, उसे बुखार है और उसे पैसों की जरूरत है। हामिद का दिल डूब गया। उसने जो पैसे कमाए थे वो सब खत्म हो चुके थे। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। आमिना ने खत पढ़कर रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, हमारा बेटा अकेला है, उसके पास कोई नहीं है, हमें उसके पास जाना चाहिए। हामिद ने कहा, मैं जानता हूं मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं। आमिना ने कहा, तो क्या हम अपने बेटे को मरने दें? हामिद ने रात भर सोचा। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, मेरा बेटा बीमार है, मुझे उसके पास जाना है मगर मेरे पास कुछ नहीं है, तू ही मेरी उम्मीद है। सुबह हुई तो हामिद को एक ख्याल आया। उसने सोचा कि वो मेहरबान को बेच दे। वो गधा अब मजबूत हो चुका था और कोई अच्छे पैसे दे सकता था। मगर यह सोचकर ही उसका दिल बैठ गया।
मेहरबान ने उसकी जान बचाई थी, वो उसे कैसे बेच सकता है? मगर दूसरी तरफ उसका बेटा बीमार था। हामिद एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ा था। उसने मेहरबान के पास जाकर उसकी आंखों में देखा। मेहरबान ने भी हामिद की तरफ देखा। हामिद ने कहा, मेहरबान मुझे माफ कर दे, मुझे तुझे बेचना पड़ेगा। मेरा बेटा बीमार है, मुझे उसके लिए पैसों की जरूरत है। तू समझता है ना? तू तो सब कुछ समझता है। मेहरबान ने अपना सिर हामिद के कंधे पर रख दिया। हामिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेहरबान को गले से लगाया और रोने लगा। उसे लग रहा था जैसे वो अपने को बेच रहा है। हामिद ने मेहरबान को बाजार में ले जाकर बेच दिया। उसे 30 रुपए मिले। वो पैसे लेकर घर आया और आमिना को दिए। उसने कहा, ये पैसे इब्राहिम के पास भेज दो। आमिना ने पैसे लिए, मगर उसने हामिद के चेहरे पर दुख देखा। उसने पूछा, क्या हुआ? हामिद ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बाहर चला गया। उसे मेहरबान की बहुत याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है। रात को हामिद सो नहीं पाया। उसे मेहरबान की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे वो रात याद आ रही थी जब मेहरबान ने उसकी जान बचाई थी। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। सुबह हुई तो हामिद ने फैसला किया कि वो मेहरबान को वापस ले आएगा। उसने आमिना से कहा, मैं गलत था, मुझे मेहरबान को नहीं बेचना चाहिए था। आमिना ने कहा, मगर तुमने पैसे तो इब्राहिम के पास भेज दिए, अब तुम मेहरबान को कैसे वापस लाओगे? हामिद ने कहा, मुझे नहीं पता, मगर मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। हामिद बाजार गया और उस आदमी को ढूंढने लगा जिसे उसने मेहरबान बेचा था, मगर वो आदमी कहीं नहीं मिला। हामिद ने बहुत तलाश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे किसी ने बताया कि वो आदमी गांव छोड़कर चला गया है। हामिद का दिल टूट गया। उसे लगा कि अब वो मेहरबान को कभी नहीं देख पाएगा। वो निराश होकर घर वापस आ गया। आने वाले दिनों में हामिद और ज्यादा चुप रहने लगा। उसे हर वक्त मेहरबान की याद आती। वो रात को अल्लाह से दुआ मांगता कि या अल्लाह मेहरबान को खुश रख, जहां भी वो हो उसका ख्याल रख। मैंने उसके साथ जो किया वो गलत था, मुझे माफ कर दे। एक दिन शहर से इब्राहिम का दूसरा खत आया। इस बार खत में लिखा था कि वो ठीक हो गया है और जल्द ही घर आ रहा है। आमिना और हामिद बहुत खुश हुए। कम से कम एक अच्छी खबर तो थी। इब्राहिम के आने से पहले की एक रात हामिद घर के बाहर बैठा हुआ था। आसमान पर तारे चमक रहे थे। हामिद अल्लाह से बातें कर रहा था। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने मेरे बेटे को बचा लिया, मगर मेरे दिल में एक बोझ है। मैंने मेहरबान को बेच दिया। वो मेरा साथी था, उसने मेरी जान बचाई थी और मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे माफ कर दे या अल्लाह। तभी दूर से किसी जानवर की आवाज आई। हामिद ने ध्यान से सुना। वो आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। हामिद खड़ा हो गया और उस आवाज की तरफ देखने लगा। अंधेरे में उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था, मगर वो आवाज पहचानी सी लग रही थी। वो मेहरबान की आवाज जैसी थी। हामिद ने अल्लाह का नाम लिया और उस आवाज की तरफ चल पड़ा। हामिद की धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये सच में मेहरबान हो सकता है? अंधेरे में उसे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। हामिद के हाथ कांप रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वो कुछ कदम और आगे बढ़ा और तभी चांद की रोशनी में हामिद ने देखा कि वो सच में मेहरबान था। वही बूढ़ा गधा जिसे उसने कुछ दिन पहले बेच दिया था। मगर अब मेहरबान की हालत और भी खराब थी। उसके पैरों में चोट के निशान थे और उसकी पीठ पर कई जगह जख्म थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया हो। हामिद दौड़कर मेहरबान के पास गया। उसने उसके गले में हाथ डाले और उसे बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो रोते हुए बोला, मेहरबान, तू वापस आ गया, तू वापस आ गया मेरे पास। मैंने सोचा था कि मैं तुझे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। माफ कर दे मुझे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुझे बेच दिया, मगर तू फिर भी मेरे पास लौट आया। मेहरबान ने अपना सिर हामिद के कंधे पर टिका दिया। उसकी सांसें भारी थीं और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। हामिद ने उसके जख्मों को देखा और उसका दिल दुख से भर गया। उसने कहा, या अल्लाह, किसने मेरे मेहरबान के साथ ये किया? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मगर फिर उसे अपनी बात पर शर्म आई। उसने खुद कहा, नहीं नहीं, अब माफ करना या अल्लाह, गुस्सा करना ठीक नहीं। तू ही सबका मालिक है, तू जो करता है ठीक करता है। हामिद ने मेहरबान को धीरे से घर की तरफ ले जाना शुरू किया। मेहरबान मुश्किल से चल पा रहा था। हामिद उसे सहारा दे रहा था। वो बोलता जा रहा था, बस थोड़ी दूर और है, घर आ गया है तेरा। अब कोई तुझसे दूर नहीं कर सकता, मैं वादा करता हूं। घर पहुंचकर हामिद ने आमिना को आवाज दी। आमिना दिया जलाकर बाहर आई। जब उसने मेहरबान को देखा तो वो भी हैरान रह गई। उसने पूछा, ये कैसे वापस आ गया? हामिद ने कहा, अल्लाह की मेहरबानी है, वो खुद चलकर वॉशर वापस आ गया है। मगर देखो इसकी हालत कितनी खराब है। आमिना ने मेहरबान के जख्मों को देखा और उसकी आंखों में दया आ गई। उसने कहा, इसे फौरन पानी पिलाओ और मैं कुछ दवा लेकर आती हूँ। हामिद ने मेहरबान को पानी पिलाया और आमिना ने उसके जख्मों पर हल्दी और घी लगाया। मेहरबान चुपचाप सब सहता रहा। उसकी आंखों में दर्द था, मगर उसने कोई आवाज नहीं की। हामिद उसके पास बैठा रहा पूरी रात। वो उसे देखता रहा और अल्लाह से दुआ मांगता रहा कि या अल्लाह, मेरे मेहरबान को ठीक कर दे। उसने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, अब उसे आराम दे। सुबह होते होते मेहरबान की हालत थोड़ी बेहतर हो गई। उसने थोड़ा चारा खाया और पानी पिया। हामिद ने राहत की सांस ली। उसी दिन दोपहर को इब्राहिम घर वापस आ गया। जब उसने अपने अब्बा और अम्मी को देखा तो वो दौड़कर उनके गले लग गया।
फातिमा और यूसुफ भी खुशी से नाचने लगे। घर में खुशी का माहौल था। इब्राहिम ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा मैं शहर में बहुत बीमार पड़ गया था, मुझे बुखार हो गया था और मैं एक दिन सड़क पर बेहोश हो गया। एक नेक आदमी ने मुझे उठाया और अपने घर ले गया। उसने मेरा इलाज करवाया। जब मैं ठीक हुआ तो उसने मुझे काम भी दिलवा दिया। अब मैं वहां एक दुकान पर काम करता हूँ। मालिक अच्छा है, उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं। हामिद ने अपने बेटे को गले लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा, बेटा अल्लाह तेरे साथ है, तूने सच्चाई से काम किया इसलिए अल्लाह ने तेरी मदद की। इब्राहिम को जब मेहरबान के बारे में पता चला तो वो भी उसे देखने गया। उसने मेहरबान के जख्मों को देखा और पूछा, अब्बा इसके साथ क्या हुआ था? हामिद ने सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने मेहरबान को बेचा था और कैसे वो खुद वापस आ गया। इब्राहिम ने कहा, अब्बा ये गधा नहीं है, ये तो अल्लाह की भेजी हुई रहमत है। हामिद ने कहा, तू ठीक कह रहा है बेटा, मैंने भी यही महसूस किया है। अब से मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा, कभी इसे अपने से दूर नहीं करूंगा। अगले कुछ दिनों में मेहरबान की सेहत सुधरने लगी, उसके जख्म भरने लगे और वो फिर से चलने फिरने लगा। हामिद हर रोज उसे अच्छा चारा देता और उसके साथ वक्त बिताता। वो उससे बातें करता जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त से बात करता है। एक दिन हामिद मेहरबान से बोला, तू जानता है मेहरबान, जब से तू आया है मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। पहले मैं हमेशा परेशान रहता था, मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मगर अब मुझे समझ आया है कि अल्लाह की मेहरबानी हर जगह है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। तूने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एक दिन करीम फिर से गांव आया। उसने हामिद को बुलाया और कहा, हामिद मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत है, मुझे एक और काम करवाना है। हामिद ने पूछा, कौन सा काम? करीम ने कहा, इस बार मुझे शहर से एक चिट्ठी लानी है, वो चिट्ठी बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। हामिद ने सोचा, 100 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। उसके घर में खाने के लिए अनाज खत्म हो रहा था। इब्राहिम ने जो पैसे दिए थे वो भी खत्म हो गए थे। हामिद ने कहा, ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। करीम ने कहा, अच्छी बात है, कल सुबह तुम शहर जाओ, मैं तुम्हें पता बताऊंगा। अगले दिन हामिद ने मेहरबान को तैयार किया। उसने उसके जख्मों को देखा जो अब लगभग ठीक हो चुके थे। उसने कहा, मेहरबान आज हमें फिर से सफर करना है, क्या तू चल पाएगा? मेहरबान ने अपनी गर्दन हिलाई जैसे हाँ कह रहा हूं। हामिद मुस्कुराया। उसने मेहरबान को चारा खिलाया और पानी पिलाया। आमिना ने हामिद से कहा, खबरदार रहना, पिछली बार डाकू मिले थे। हामिद ने कहा, इस बार मेहरबान मेरे साथ है, अल्लाह का भरोसा है कि सब ठीक रहेगा। इब्राहिम ने कहा, अब्बा मैं भी चलूं आपके साथ? हामिद ने कहा, नहीं बेटा, तू यहां रह और अपनी अम्मी और बहन का ख्याल रख, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हामिद और मेहरबान शहर की तरफ चल पड़े। रास्ता वही था जो पिछली बार था। हामिद को वो जगह याद आ गई जहां डाकू मिले थे। उसने अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ता रहा। शहर पहुंचकर उसने करीम के बताए पते पर जाना शुरू किया। वो पता एक बहुत अमीर इलाके में था। वहां बड़े बड़े मकान थे और गाड़ियां खड़ी थी। हामिद को वहां जाते हुए थोड़ी शर्म आ रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो एक गरीब आदमी की तरह लग रहा था, मगर उसने हिम्मत की और उस मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक नौकर ने खोला। उसने हामिद को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या चाहिए? हामिद ने कहा, करीम साहब ने मुझे भेजा है, मुझे एक चिट्ठी लेनी है। नौकर ने कहा, रुको। वो अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक लिफाफा लेकर आया। उसने हामिद को वो लिफाफा दिया और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। हामिद ने लिफाफे को देखा, वो सफेद रंग का था और उस पर मोहर लगी हुई थी। हामिद ने उसे अपनी कमीज के अंदर छुपाया और मेहरबान की तरफ चल पड़ा। वापसी का सफर शुरू हुआ। हामिद ने सोचा कि इस बार वो दिन में ही वापस पहुंच जाएगा ताकि रात में सफर न करना पड़े, मगर शहर में कुछ काम में देर हो गई और जब वो निकला तो सूरज ढलने लगा था। हामिद ने मेहरबान की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, मगर मेहरबान बूढ़ा था और तेज नहीं चल सकता था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। हामिद की घबराहट बढ़ने लगी। उसे वो रात याद आ रही थी जब डाकुओं ने उसे रोका था। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बचा ले, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे सलामती से घर पहुंचा दे। रात गहरी होती गई। हामिद उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां पिछली बार डाकू मिले थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक सामने से कुछ लोगों की आवाजें आईं। हामिद रुक गया। उसने मेहरबान को भी रोका। वो चुपचाप खड़ा रहा और सुनने की कोशिश करने लगा। आवाजें करीब आती जा रही थीं। तभी अंधेरे में से 3 आदमी निकले। हामिद ने उन्हें देखा और पहचान लिया। ये वही डाकू थे जो पिछली बार मिले थे। उनमें से एक ने हामिद को देखा और जोर से हंसा। उसने कहा, अरे ये तो वही आदमी है जो पिछली बार भी यहां से गुजरा था, लगता है तुम्हें अक्ल नहीं आई। हामिद का दिल बैठ गया। उसने सोचा कि अब क्या होगा। उन डाकुओं में से एक ने आगे बढ़कर कहा, इस बार तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं है, जो भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। हामिद ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक चिट्ठी है। डाकू ने कहा, चिट्ठी दिखाओ। हामिद ने कहा, यह अमानत है, मैं इसे नहीं दे सकता। डाकू गुस्से से बोला, तुम्हें अपनी जान प्यारी है या अमानत? हामिद ने कहा, मेरी जान से ज्यादा मेरा ईमान प्यारा है, मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। डाकुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना बेवकूफ हो सकता है। उनमें से एक ने कहा, ठीक है, अगर तुम चिट्ठी नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे और खुद ले लेंगे।
हामिद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे रास्ते पर चलने की कोशिश की है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर आज मेरी मौत का वक्त आ गया है तो मुझे कबूल है, मगर मेरी अमानत की हिफाजत कर, मेरे बच्चों का ख्याल रख, मेरी आमिना का सहारा बन। तबीयत डाकुओं में से एक ने लाठी उठाई और हामिद की तरफ बढ़ा, मगर उसी वक्त मेहरबान ने जोर से चीख मारी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि डाकू डर गए। मेहरबान ने अपने आगे के पैर उठाए और उस डाकू पर हमला कर दिया। डाकू गिर पड़ा। बाकी दो डाकू हैरान रह गए। उन्होंने कभी ऐसा गधा नहीं देखा था जो इंसान पर हमला करे। मेहरबान फिर से चीखा और उन दोनों की तरफ दौड़ा। वो डाकू डर गए और भागने लगे। जो डाकू गिरा था वो भी उठा और भाग गया। हामिद हैरान था। उसने देखा कि मेहरबान ने फिर से उसकी जान बचाई है। हामिद ने मेहरबान के गले में हाथ डाले और कहा, मेहरबान, तू तो वाकई अल्लाह की भेजी हुई रहमत है। तूने फिर से मेरी जान बचाई। मैं तेरा एहसान कभी नहीं चुका सकता। मेहरबान ने हामिद की तरफ देखा और ऐसे लगा जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। हामिद ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, चल, अब हमें जल्दी से घर पहुंचना है। दोनों फिर से चल पड़े। रात बहुत गहरी हो चुकी थी जब वो गांव के पास पहुंचे। हामिद थका हुआ था, मगर उसके दिल में सुकून था। वो जानता था कि उसने अपनी अमानत की हिफाजत की है। घर पहुंचकर उसने आमिना को आवाज दी। आमिना दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसने हामिद को देखा और राहत की सांस ली। उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम सलामत आ गए। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। हामिद ने कहा, अल्लाह की मेहरबानी है और मेहरबान का साथ है, सब ठीक है। अगले दिन सुबह हामिद करीम के पास गया। उसने करीम को चिट्ठी दी। करीम ने चिट्ठी खोली और पढ़ी। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसने कहा, हामिद, तुम बहुत ईमानदार हो। तुमने अपनी अमानत की हिफाजत की। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। उसने हामिद को 100 रुपए दिए। हामिद ने पैसे लिए और करीम का शुक्रिया अदा किया। वो घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत खुशी हो रही थी। इन पैसों से वो अपने बच्चों के लिए खाना ला सकेगा। मगर घर पहुंचते ही उसे एक बुरी खबर मिली। यूसुफ बीमार पड़ गया था। उसे तेज बुखार था और वो बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। आमिना रो रही थी। उसने हामिद से कहा, मुझे नहीं पता क्या हो गया है इसे। कल शाम से बुखार है। मैंने सब कुछ किया मगर बुखार उतर नहीं रहा। हामिद का दिल डूब गया। उसने यूसुफ को देखा। यूसुफ की आंखें बंद थीं और उसका चेहरा लाल हो गया था। हामिद ने उसके माथे पर हाथ रखा। माथा बहुत गर्म था। हामिद ने कहा, हमें फौरन वैद को बुलाना पड़ेगा। इब्राहिम वैद को लेने गया। वैद आया और उसने यूसुफ को देखा। उसने कहा, लड़के को बहुत तेज बुखार है, इसे दवा की जरूरत है, मगर यह दवा बहुत महंगी है। इसकी कीमत 50 रुपए है। हामिद ने सोचा, उसके पास 100 रुपए थे। अगर वो 50 रुपए दवा में खर्च करेगा तो बचेंगे सिर्फ 50। उन 50 से उसे घर का राशन लाना है। मगर उसने फिर सोचा कि बेटे की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। उसने वैद्य को 50 रुपए दिए और कहा, ये लो, जल्दी से दवा लाओ। वैद्य चला गया और थोड़ी देर बाद दवा लेकर आया। उसने यूसुफ को दवा पिलाई और कहा, इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगा, मगर इसे आराम चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। हामिद ने हाँ में सिर हिलाया। वैद्य चला गया। हामिद आमिना के पास बैठ गया। आमिना ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास सिर्फ 50 रुपए बचे हैं। हामिद ने कहा, अल्लाह का भरोसा है, वो हमारा ख्याल रखेगा। आमिना चुप हो गई। उसे पता था कि हामिद का अल्लाह पर बहुत भरोसा है, मगर उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। अगले कुछ दिनों में यूसुफ की हालत बेहतर होने लगी। दवा ने असर किया और उसका बुखार उतर गया। हामिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। हामिद ने जो 50 रुपए बचे थे उनसे थोड़ा सा अनाज लाया, मगर वो अनाज भी जल्दी खत्म हो गया। फिर से वही हालत हो गई। बच्चे भूखे सोने लगे। हामिद का दिल टूट गया। उसे लगा कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। एक रात हामिद घर के बाहर बैठा हुआ था। वो अल्लाह से बातें कर रहा था। उसने कहा, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं कितना भी मेहनत करूं मगर कुछ नहीं होता। मेरे खेत में फसल नहीं होती। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं थक गया हूं या अल्लाह, मगर फिर भी मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मुझे पता है कि तू सबसे बड़ा है। तेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तू जो करता है ठीक करता है, मगर या अल्लाह, मुझे ताकत दे, मुझे सब्र दे। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। तब मेहरबान की आवाज आई। हामिद ने पीछे मुड़कर देखा। मेहरबान उसकी तरफ देख रहा था। हामिद ने कहा, मेहरबान, तू भी सो नहीं पा रहा? आ मेरे पास बैठ। मेहरबान हामिद के पास आकर बैठ गया। हामिद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू तो बहुत खुश नसीब है मेहरबान। तुझे सिर्फ चारा चाहिए। तू नहीं सोचता कि कल क्या होगा, मगर मैं इंसान हूं। मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। मुझे हर वक्त ये सोचना पड़ता है कि मैं उन्हें कैसे खिलाऊं, कैसे उनका पेट भरूं। मेहरबान ने हामिद की तरफ देखा और ऐसे लगा जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, तू क्या सोच रहा है मेहरबान? काश तू बोल पाता। काश मैं तेरी बात समझ पाता। मेहरबान ने अपना सिर हामिद के कंधे पर रख दिया। हामिद को थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा कि कम से कम उसके पास मेहरबान तो है, एक सच्चा दोस्त जो हमेशा उसके साथ है। अगले दिन करीम फिर से गांव आया। इस बार वो बहुत खुश लग रहा था। उसने हामिद को बुलाया और कहा, हामिद, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूं। तुमने 2 बार मेरी अमानत की हिफाजत की है। मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूं।
हामिद ने पूछा, कौन सा काम? करीम ने कहा, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान खोलना चाहता हूँ। मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो उस दुकान को चला सके, कोई ऐसा जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मैं चाहता हूं कि तुम वो काम करो। हामिद हैरान रह गया। उसने कहा, मगर मैं तो एक गरीब किसान हूं, मुझे दुकान चलाना नहीं आता। करीम ने कहा, तुम सीख जाओगे, मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए, बाकी सब कुछ सिखाया जा सकता है। मैं तुम्हें हर महीने 50 रुपए दूंगा। हामिद की आंखें चमक उठी। 50 रुपए हर महीने, ये तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने कहा, मगर करीम साहब, मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता। करीम ने कहा, तुम्हें अपने बच्चों को छोड़ना नहीं पड़ेगा, तुम उन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए शहर में एक छोटा सा घर का इंतजाम कर दूंगा। हामिद ने सोचा, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। अगर वो शहर चला गया तो उसके बच्चों को भूखे नहीं रहना पड़ेगा, उन्हें अच्छा खाना मिलेगा। मगर फिर उसे अपना गांव याद आया, अपने खेत याद आए, अपने बाप दादा की निशानी याद आई। उसने करीम से कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। करीम ने कहा, ठीक है, मगर जल्दी फैसला कर लो, मैं कुछ दिनों बाद फिर आऊंगा। हामिद घर गया और आमिना को सब कुछ बताया। आमिना ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें शहर चले जाना चाहिए, यहाँ तो हम भूखे मर रहे हैं। हामिद ने कहा, मगर यह गांव हमारा घर है, यहाँ हमारे बाप दादा रहे हैं। आमिना ने कहा, मैं जानती हूँ, मगर हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, उनका भविष्य यहाँ नहीं है। हामिद चुप हो गया। उसे पता था कि आमिना सही कह रही है। उस रात हामिद फिर से अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरा गांव है, मेरे बाप दादा की निशानी है, दूसरी तरफ मेरे बच्चों का भविष्य है। तू ही मुझे रास्ता दिखा, तू ही मेरा सहारा है। हामिद पूरी रात सोचता रहा। सुबह होते होते उसने अपना फैसला कर लिया। उसने तय किया कि वो शहर चला जाएगा अपने बच्चों के लिए। जब उसने आमिना को अपना फैसला बताया तो आमिना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने सही फैसला किया है। हामिद ने इब्राहिम और फातिमा और यूसुफ को बुलाया। उसने उन्हें बताया कि वो सब शहर जा रहे हैं। फातिमा ने पूछा, अब्बा, क्या वहां हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा? हामिद ने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा, नहीं बेटी, इंशाअल्लाह अब तुम्हें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। यूसुफ ने पूछा, अब्बा, क्या मेहरबान भी हमारे साथ चलेगा? हामिद ने कहा, हाँ बेटा, मेहरबान भी हमारे साथ चलेगा, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। कुछ दिनों बाद करीम फिर से आया। हामिद ने उसे अपना फैसला बताया। करीम बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बहुत अच्छा, तुमने सही फैसला किया, मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दूंगा, 1 हफ्ते में तुम शहर आ जाना। हामिद ने हाँ में सिर हिलाया। अगले हफ्ते हामिद ने अपना छोटा सा घर बंद किया। उसने अपने खेत को एक पड़ोसी को सौंप दिया और कहा कि अगर कभी फसल हो तो आधा हिस्सा तुम रख लेना। पड़ोसी ने वादा किया। हामिद ने गांव के लोगों से विदा ली। बहुत से लोग रो रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने हामिद को दुआएं दी। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो, तुम बहुत नेक इंसान हो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। हामिद ने अपना सामान एक छोटी सी गाड़ी में रखा। वो सामान भी क्या था, कुछ पुराने कपड़े और बर्तन, बस इतना ही। आमिना ने घर का आखिरी बार चक्कर लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये घर उसकी शादी के बाद का घर था। यहाँ उसने अपने बच्चों को जन्म दिया था। यहाँ उसने खुशियां देखी थीं और गम भी। अब वो इस घर को छोड़ रही थी। हामिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा है। आमिना ने सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछ लिए। मेहरबान को भी साथ ले जाया गया। हामिद ने उसे गाड़ी के पीछे बांधा। मेहरबान चुपचाप चल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो भी जानता हो कि वो अपना घर छोड़ रहा है। गांव से निकलते वक्त हामिद ने पीछे मुड़कर देखा। उसका गांव धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। वो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा था, वो कुआं दिखाई दे रहा था। हामिद के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, मगर उसने अपने बच्चों को देखा और हिम्मत की। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे गांव की हिफाजत कर, मेरे खेत की हिफाजत कर, एक दिन मैं वापस आऊंगा इंशाअल्लाह। शहर पहुंचने में पूरा दिन लग गया। शाम होते होते वो शहर की सीमा पर पहुंचे। हामिद के बच्चे शहर को देखकर हैरान रह गए। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी गाड़ियां, इतने लोग। फातिमा ने अपनी अम्मी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे डर लग रहा था। यूसुफ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। वो सब कुछ देख रहा था। इब्राहिम मुस्कुरा रहा था। उसने पहले भी शहर देखा था तो उसे उतनी हैरानी नहीं हुई। करीम ने जो घर का इंतजाम किया था वो शहर के एक कोने में था, एक छोटी सी गली में। घर बहुत छोटा था, सिर्फ 2 कमरे थे, मगर हामिद के लिए यह भी बहुत था। कम से कम छत तो थी सिर पर। करीम ने उन्हें घर दिखाया और कहा, कल से तुम दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। हामिद ने शुक्रिया अदा किया। रात को जब सब सो गए तो हामिद बाहर निकला। उसने मेहरबान को देखा जो घर के पीछे बंधा हुआ था। हामिद ने उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने कहा, मेहरबान, हम नई जगह आ गए हैं, यहाँ सब कुछ अलग है, मगर तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूँ। हम साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। अगले दिन सुबह हामिद दुकान पर गया। दुकान शहर के बाजार में थी। वो एक छोटी सी किराने की दुकान थी। करीम ने हामिद को सब कुछ समझाया। उसने बताया कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसे हिसाब रखना है। हामिद ध्यान से सब सुनता रहा।
उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था मगर बहुत कुछ नया था। करीम ने कहा, फिक्र मत करो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। मैं हर हफ्ते आऊंगा और देखूंगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। पहले कुछ दिन हामिद के लिए बहुत मुश्किल रहे। उसे दुकान चलाना नहीं आता था। कई बार उसने गलत हिसाब लगाया, कई बार उसने गलत सामान दिया। ग्राहक गुस्सा हो जाते, मगर हामिद की ईमानदारी देखकर वो माफ कर देते। एक बार एक ग्राहक ने हामिद को 10 रुपए ज्यादा दे दिए। हामिद ने उसे वापस भागकर पकड़ा और कहा, आपने 10 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। वो ग्राहक हैरान रह गया। उसने कहा, तुम जैसे ईमानदार लोग आजकल कहां मिलते हैं, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। हामिद मुस्कुराया। धीरे धीरे हामिद को दुकान चलाना आने लगा। उसके ग्राहक बढ़ने लगे। लोग उसकी ईमानदारी के बारे में बात करने लगे। कई लोग सिर्फ इसलिए उसकी दुकान पर आते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हामिद धोखा नहीं देगा। हामिद को हर महीने 50 रुपए मिलते और वो उन पैसों से अपने परिवार का खर्च चलाता। अब उसके बच्चे भूखे नहीं सोते थे। फातिमा को नए कपड़े मिले, यूसुफ को खिलौने मिले। इब्राहिम ने शहर में एक और काम ढूंढ लिया और वो भी कुछ पैसे कमाने लगा। हामिद के परिवार की हालत बेहतर होने लगी, मगर हामिद के दिल में हमेशा अपने गांव की याद रहती। वो रात को मेहरबान से बातें करता और कहता, मेहरबान, मुझे गांव की बहुत याद आती है। वो खेत, वो बरगद का पेड़, वो कुआं, सब कुछ याद आता है, मगर मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए हूँ। उन्हें अच्छी जिंदगी देनी है। मेहरबान चुपचाप सुनता रहता। हामिद को लगता कि मेहरबान सब कुछ समझता है। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन दुकान पर एक अजनबी आदमी आया। वो बहुत अमीर लगता था। उसके कपड़े महंगे थे और उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। उसने हामिद से कुछ सामान लिया और पैसे दिए। जब वो जाने लगा तो हामिद ने देखा कि उसकी जेब से एक थैली गिर गई है। हामिद ने जल्दी से उस थैली को उठाया और उस आदमी को आवाज दी, मगर वो आदमी बहुत दूर जा चुका था और शोर में हामिद की आवाज नहीं सुनी। हामिद ने थैली को खोला। उसमें 100 रुपए थे। हामिद की आंखें चौंधिया गईं। 100 रुपए! इतने पैसे उसने पहले सिर्फ एक बार और देखे थे। उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर वो ये पैसे रख ले तो वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकता है। मगर फिर उसे अपने बाप की बात याद आई। उसके बाप ने कहा था कि बेटा, ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। अगर तुमने किसी की अमानत में खयानत की तो अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हामिद ने थैली को अपनी जेब में रखा और सोचा कि वो उस आदमी को ढूंढेगा। उसने दुकान बंद की और उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ा। उसने बाजार में कई लोगों से पूछा, मगर किसी ने उस आदमी को नहीं देखा। हामिद निराश हो गया। उसे लगा कि अब वो उस आदमी को नहीं ढूंढ पाएगा। वो घर वापस आ गया। आमिना ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हामिद ने सारी बात बताई। आमिना ने कहा, तुमने ठीक किया, अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला देगा। हामिद ने कहा, मगर मुझे वो आदमी ढूंढना है। ये उसके पैसे हैं, इन्हें नहीं रख सकता। अगले दिन हामिद फिर से उस आदमी को ढूंढने निकला। उसने पूरे बाजार में पूछा, कई दुकानदारों से बात की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरे दिन भी वही हाल रहा। हामिद लगभग हार मान चुका था। चौथे दिन शाम को हामिद दुकान बंद कर रहा था, तभी वो आदमी फिर से आया। उसका चेहरा परेशान लग रहा था। वो हामिद से बोला, क्या तुमने एक थैली देखी है? मेरी जेब से गिर गई थी। उसमें 100 रुपए थे। हामिद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से थैली निकाली और उस आदमी को दी। उस आदमी ने थैली को खोला और पैसे गिने। सारे पैसे सही सलामत थे। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम जानते हो ये पैसे मेरे लिए कितने जरूरी थे। मेरी बेटी बीमार है, मुझे इन पैसों से उसकी दवा लानी थी। मैं कई दिनों से इन पैसों को ढूंढ रहा था। तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। उस आदमी ने हामिद को धन्यवाद दिया और जाने लगा, मगर कुछ कदम जाकर वो रुक गया। उसने वापस मुड़कर हामिद से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हामिद ने कहा, मेरा नाम हामिद है। उस आदमी ने कहा, हामिद, मैं तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वो आदमी चला गया। हामिद मुस्कुराया। उसके दिल में सुकून था। उसे पता था कि उसने सही किया है। कुछ हफ्ते गुजर गए। एक दिन वही आदमी फिर से दुकान पर आया। इस बार उसके साथ एक और आदमी था। वो दूसरा आदमी बहुत अमीर लगता था। पहले आदमी ने हामिद से कहा, ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम नसीर है। मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। नसीर ने हामिद को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसे ईमानदार लोगों की तलाश थी। मैं शहर में एक बड़ी दुकान खोलने वाला हूँ। मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो उस दुकान को संभाल सके। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें हर महीने 100 रुपए दूंगा। हामिद हैरान रह गया। 100 रुपए हर महीने? ये तो उसकी सैलरी से दोगुना था। मगर फिर उसे करीम की याद आई। करीम ने उस पर भरोसा किया था। उसने उसे नौकरी दी थी। हामिद ने नसीर से कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मगर मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। नसीर ने कहा, मगर तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। 100 रुपए बहुत बड़ी रकम है। हामिद ने कहा, मैं जानता हूं, मगर मेरे लिए ईमानदारी पैसों से ज्यादा कीमती है। नसीर ने हामिद की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, तुम सच में बहुत खास हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, मगर अगर कभी तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे बताना। नसीर और उसका दोस्त चले गए। हामिद ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने फिर से सही फैसला किया है। मगर उस रात घर जाकर जब उसने आमिना को यह बात बताई तो आमिना ने कहा, तुमने 100 रुपए छोड़ दिए? तुम्हें पता है हम उन पैसों से क्या कर सकते थे?
हामिद ने कहा, मैं जानता हूं, मगर मैं करीम साहब को धोखा नहीं दे सकता था। आमिना ने कुछ नहीं कहा। वो चुप हो गई, मगर उसके दिल में थोड़ी नाराजगी थी। अगले दिन जब हामिद दुकान पर पहुंचा तो करीम वहां खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था। हामिद घबरा गया। उसने सोचा कि शायद किसी ने करीम को नसीर की बात बता दी है। करीम ने हामिद से कहा, हामिद मुझे तुमसे बात करनी है, अंदर आओ। हामिद डरते हुए अंदर गया। करीम ने कहा, मुझे पता चला है कि नसीर ने तुम्हें नौकरी का ऑफर दिया था। हामिद ने सिर झुका लिया। उसे लगा कि अब करीम गुस्सा होगा, मगर करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मना कर दिया क्योंकि तुम मुझे धोखा नहीं देना चाहते थे। हामिद ने सिर उठाया। करीम की आंखों में आंसू थे। करीम ने कहा, हामिद तुम जानते हो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नसीर मेरा दोस्त है। मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हें नौकरी का ऑफर दे। मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करते हो, और तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुमने साबित किया कि तुम सच में ईमानदार हो। हामिद हैरान रह गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। करीम ने कहा, आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 100 रुपये कर रहा हूं, और ये दुकान अब तुम्हारी है। मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। जो भी मुनाफा होगा उसका आधा तुम्हारा होगा। हामिद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने करीम के पैर छू लिए। उसने कहा, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। करीम ने हामिद को उठाया और गले लगाया। उसने कहा, हामिद तुमने मुझे नहीं, मुझे तुमने ईमानदारी सिखाई है। आज के जमाने में तुम जैसे लोग बहुत कम हैं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। हामिद घर गया और आमिना को सब बताया। आमिना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा, देखा मैंने तुमसे कहा था कि अल्लाह ईमानदारों को कभी नहीं छोड़ता। हामिद ने अपने बच्चों को बुलाया और उन्हें खुशखबरी सुनाई। सब बहुत खुश हुए। फातिमा ने अपने अब्बा को गले लगाया। यूसुफ खुशी से नाचने लगा। इब्राहिम ने कहा, अब्बा सच में बहुत अच्छे हैं, मुझे आप पर नाज है। उस रात हामिद मेहरबान के पास गया। उसने मेहरबान को सारी बात सुनाई। उसने कहा, मेहरबान देखा, अल्लाह ने हमारी मेहनत का फल दे दिया। अब हम खुश रहेंगे, मेरे बच्चे खुश रहेंगे, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू मेरे साथ नहीं होता तो मैं शायद हार मान गया होता, मगर तूने मुझे सिखाया कि सब्र का फल मीठा होता है। मेहरबान ने अपना सिर हामिद के कंधे पर रखा। हामिद ने उसे गले लगाया। अगले कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। दुकान का काम अच्छा चल रहा था। हामिद मेहनत से काम कर रहा था और उसके ग्राहक खुश थे। उसके परिवार की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। फातिमा को स्कूल में दाखिला मिल गया। यूसुफ भी स्कूल जाने लगा। इब्राहिम अपने काम में तरक्की कर रहा था। आमिना खुश थी। घर में खुशियां थीं, मगर हामिद के दिल में अब भी अपने गांव की याद थी। वो रात को अल्लाह से दुआ मांगता, या अल्लाह मेरे गांव की हिफाजत कर, एक दिन मैं वहां वापस जाऊंगा। एक दिन की बात है, हामिद दुकान पर काम कर रहा था, तभी एक आदमी आया। वो आदमी हामिद के गांव से था। हामिद ने उसे पहचान लिया। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? उस आदमी ने कहा, मैं शहर काम की तलाश में आया हूँ, मगर तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हामिद ने उससे गांव के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा, गांव में सब ठीक है, तुम्हारा खेत अब भी वैसा ही है, तुम्हारा घर अब भी खाली है। हामिद के दिल में एक टीस उठी। उसने पूछा, क्या कभी बारिश हुई? उस आदमी ने कहा, हाँ, इस साल अच्छी बारिश हुई थी, फसलें अच्छी हुई थीं। हामिद ने सोचा, उसे अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। उसने उस आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा, अगर तुम्हें काम की जरूरत हो तो मुझे बताना। वो आदमी चला गया। हामिद पूरे दिन उदास रहा। शाम को जब वो घर गया तो आमिना ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? हामिद ने कहा, मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। आमिना ने कहा, मैं जानती हूं, मगर हमें यहां रहना पड़ेगा, यहां हमारा भविष्य है। हामिद ने सिर हिलाया। वो जानता था कि आमिना सही कह रही है, मगर उस रात हामिद को नींद नहीं आई। वो बार बार अपने गांव के बारे में सोचता रहा। सुबह हुई तो उसने एक फैसला किया। उसने सोचा कि वो एक बार गांव जाएगा, बस एक बार अपने गांव को देख आएगा, अपने खेत को देख आएगा, फिर वापस आ जाएगा। उसने आमिना को अपना इरादा बताया। आमिना ने कहा, ठीक है, मगर जल्दी वापस आना। हामिद ने वादा किया। अगले दिन हामिद ने इब्राहिम को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी और मेहरबान के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता वही था जो पहले था, मगर अब सब कुछ अलग लग रहा था। हामिद बदल गया था। वो अब एक कामयाब दुकानदार था। उसके पास पैसे थे, उसके बच्चे खुश थे, मगर उसके दिल में अब भी अपने गांव के लिए प्यार था। शाम तक वो गांव पहुंच गया। जब उसने अपने गांव को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बरगद का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, वो कुआं अब भी वहीं था, सब कुछ वैसे ही था। हामिद अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने ताला खोला और अंदर गया। सब कुछ धूल से भरा हुआ था, मगर सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। हामिद ने घर का एक चक्कर लगाया। उसे अपनी पुरानी यादें याद आ गईं। वो कोना जहां फातिमा खेलती थी, वो जगह जहां यूसुफ सोता था, वो रसोई जहां आमिना खाना बनाती थी, सब कुछ याद आ गया। हामिद वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसे अपने गांव की बहुत याद आई थी। रात हो गई। हामिद ने सोचा कि वो रात यहीं रुक जाएगा, सुबह वापस चला जाएगा। उसने मेहरबान को घर के पीछे बांधा और खुद घर के अंदर सो गया। रात को उसे एक सपना आया। उसने देखा कि उसके बाप उसके सामने खड़े हैं। उसके बाप ने कहा, बेटा तूने अच्छा किया, तू ईमानदारी से जिया, अल्लाह तुझसे खुश है।
मगर याद रख, असली कामयाबी पैसों में नहीं, दिल के सुकून में है। तूने अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दी, ये तेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। हामिद की आंख खुल गई, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। हामिद उठा और बाहर गया। मेहरबान वहीं खड़ा था। हामिद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेहरबान, आज मुझे समझ आया कि तकदीर का लिखा बदल नहीं सकता। अल्लाह ने जो लिख दिया है वो होकर रहता है। मैं गरीब था और सोचता था कि ये मेरी तकदीर है, मगर अल्लाह ने मुझे मेहनत करने का हौसला दिया, ईमानदार रहने की ताकत दी, और फिर मेरी तकदीर बदल गई। मगर असल में तकदीर तो वही थी जो अल्लाह ने लिखी थी। मैं सिर्फ उस रास्ते पर चला जो उसने मेरे लिए बनाया था। हामिद ने अपने खेत की तरफ देखा। खेत अब भी वैसा ही था, सूखा और पथरीला, मगर अब हामिद को उस खेत से कोई शिकायत नहीं थी। उसने समझ लिया था कि अल्लाह ने उसे यहां से हटाकर शहर भेजा था, क्योंकि उसका भला वहीं था। अगर वो यहीं रहता तो शायद उसके बच्चे आज भी भूखे होते, मगर अल्लाह ने उसे एक नया रास्ता दिखाया और उसने उस रास्ते पर चलने की हिम्मत की। हामिद ने अपने घर का आखिरी बार चक्कर लगाया। उसने हर कोने को छुआ, हर दीवार को देखा, फिर उसने घर को बंद किया और मेहरबान के साथ शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसने समझ लिया था कि उसका असली घर अब शहर में है, जहां उसके बच्चे हैं, जहां उसका भविष्य है। शाम तक हामिद शहर पहुंच गया। घर पहुंचते ही फातिमा और यूसुफ दौड़कर उसके गले लग गए। आमिना ने राहत की सांस ली। इब्राहिम ने कहा, अब्बा, दुकान में सब ठीक रहा, मैंने आपकी तरह ईमानदारी से काम किया। हामिद ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, मुझे पता था कि तू मुझे निराश नहीं करेगा। उस रात खाने की मेज पर सब साथ बैठे। हामिद ने अपने बच्चों को अपने सफर के बारे में बताया। उसने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। फिर उसने कहा, बच्चों, याद रखना, तकदीर का लिखा बदल नहीं सकता, मगर तकदीर में क्या लिखा है ये हम नहीं जानते। इसीलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से जीना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ने हमारे लिए जो लिखा है वो सबसे बेहतर है, हमें बस उस पर यकीन रखना है। फातिमा ने पूछा, अब्बा, क्या हम फिर कभी गांव जाएंगे? हामिद ने कहा, हाँ बेटी, जब अल्लाह चाहेगा, मगर अब हमारा घर यही है, यहाँ हमारी खुशियां हैं, यहाँ हमारा भविष्य है। यूसुफ ने कहा, अब्बा, मुझे मेहरबान बहुत पसंद है। हामिद मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे भी बेटा। मेहरबान सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो अल्लाह की भेजी हुई रहमत है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसने मुझे दिखाया कि छोटी छोटी चीजों में भी अल्लाह की निशानियां होती हैं। सालों गुजर गए। हामिद की दुकान बहुत कामयाब हो गई। उसने एक और दुकान खोली, फिर एक और। उसके बच्चे बड़े हुए। इब्राहिम ने अपना खुद का काम शुरू किया। फातिमा की शादी हो गई। यूसुफ पढ़ लिख गया। हामिद का परिवार खुशहाल हो गया। मगर हामिद ने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वो हमेशा सच्चाई से काम करता रहा। लोग उसे इज्जत की नजर से देखते, उसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती। मेहरबान भी बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए, वो अब ज्यादा नहीं चल पाता था, मगर हामिद ने उसका हमेशा ख्याल रखा। वो रोज मेहरबान के पास जाता और उससे बातें करता। एक दिन मेहरबान बीमार पड़ गया। हामिद ने सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया, मगर वैद्य ने कहा, अब इसके जाने का वक्त आ गया है। हामिद का दिल टूट गया। उसने मेहरबान को गले लगाया और रोते हुए कहा, मेहरबान, तूने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तू मेरा साथी रहा, मेरा दोस्त रहा। तूने मुझे सब्र सिखाया, ईमान सिखाया। अब तू जा रहा है, मगर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। उसी रात मेहरबान ने आखिरी सांस ली। हामिद ने उसे अपने हाथों से दफनाया। उसने उसकी कब्र पर एक छोटा सा पत्थर रखा। उस पत्थर पर लिखा था, यहाँ मेहरबान सोया है, एक सच्चा दोस्त, अल्लाह की रहमत। हामिद रोता रहा, उसके बच्चे भी रोए। सब जानते थे कि मेहरबान सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उनके परिवार का हिस्सा था। आज हामिद बूढ़ा हो चुका है, उसके बाल सफेद हो गए हैं, मगर उसकी आंखों में अब भी वो नूर है। वो अपने पोते पोतियों को अपनी कहानी सुनाता है, मेहरबान की कहानी सुनाता है, और हर बार कहता है, बच्चों, याद रखना, तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता, मगर तकदीर वो नहीं जो हम सोचते हैं। तकदीर वो है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखी है, और अल्लाह हमेशा हमारा भला चाहता है। हमें बस मेहनत करनी है, ईमानदार रहना है, सब्र रखना है, और अल्लाह पर यकीन रखना है। फिर देखना कि कैसे अल्लाह हमारी तकदीर को रोशन कर देता है। हामिद की यह कहानी आज भी उस शहर में मशहूर है। लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें देते हैं और मेहरबान को याद करते हैं, क्योंकि कभी कभी अल्लाह अपनी रहमत बेजुबान जानवरों की शक्ल में भी भेजता है। बस हमें उसे पहचानने की नजर चाहिए। सबक, तकदीर का लिखा बदल नहीं सकता, मगर हमें यह नहीं पता कि तकदीर में क्या लिखा है। इसीलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से जीना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, और अल्लाह पर पूरा भरोसा करना चाहिए। जो आज मुश्किल लग रहा है वो कल हमारी भलाई का रास्ता बन सकता है। अल्लाह हर चीज में हमारा भला छुपाए रखता है, बस हमें उस पर यकीन रखना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करो। आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हौसला अफजाई मिलती है। इससे बेहतर वीडियो आपको मिलेगी। शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब।